दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मंसूबा खत्म, हुकूमत ने मंसूबा वापस ले लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में फैसला हुआ, जब तक सूबों में इत्तेफाक नहीं होता नई नहरें नहीं बनेंगी। नहरें बनाने का एक्निक का 7 फरवरी का फैसला मुस्तरद, टेक्निकल कमेटी लाहे अमल तय करेगी। इजलास का एलामिया जारी। पाकिस्तान की आवाम की जीत है कि जो लोग नफरतें फैलाना चाह रहे थे वो नाकाम। ये पुरजोर अपील करता हूँ कि जो धरने लगे हुए हैं उनको फिलफौर खत्म करें। वफाकी हुकूमत बाहिमी इत्तेफाक तक कोई नहर नहीं बनाएगी, सूबों की मुशावरत के बगैर काम आगे नहीं बढ़ेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं आबी मुआहदा 1991 पर मुकम्मल अमल किया जाएगा। धरना खत्म करने की अपील, कहा कॉज ऐसा था कि धरने वालों के खिलाफ एक्शन नहीं। कैनाल मंसूबे के खात्मे पर हैदराबाद में पीपल्स पार्टी का जश्न, हैदर चौक पर पीपल्स पार्टी के कारकुनान की बड़ी तादाद जमा हुई, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। किसी का हक हम किसी को खाने भी नहीं देंगे और हम किसी का हक खाएंगे भी नहीं, और अपना हक भी किसी को नहीं लेने देंगे। कि हमारे जो 3 और इशू से बड़े इंपॉर्टेंट, वो एजेंडा में तो नहीं थे, लेकिन टेबल एजेंडा में डलवा के वो माशाल्लाह हमने मंजूर करवा ली हैं नेक्स्ट CCI के लिए। किसी को हक खाने देंगे ना किसी का हक खाएंगे। वज़ीर आला अमीन गंडापुर कहते हैं हर सूबे को पानी का हिस्सा दिया जाएगा, अपना आईनी हक लेकर रहेंगे। आइंदा एजेंडे में मुतालबात डालती। खैरपुर में बबरलो बाईपास पर बारहवें रोज भी धरना जारी, कौमी शाहरा बंद, हजारों गाड़ियां फंस गईं, ट्रकों में लदी सब्जियां खराब हो गईं। ड्राइवर का कहना है नुकसान का ज़ाला कौन करे। मुल्क भर में गर्मी का राज बरकरार, आज भी मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। दादुआर तरबत में पारा 51 पर जा पहुंचा। शहीद बेनजीराबाद और सिब्बी में 47, मुंजदाड़ो में 46 की गर्मी, सरगोदा में 45 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक 30 अप्रैल तक पारा मामूल से 7 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। इस्लामाबाद से हज फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज, 393 आजमीन को लेकर PIA की परवाज PK 713 मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ ने आजमीन को रुखसत किया। हज फ्लाइट ऑपरेशन 31 मई तक जारी रहेगा। पहलगाम फास्ट ट्रैक ऑपरेशन ने भारत को दुनिया भर में तनहा कर दिया। मोदी सिफाती महाज पर मुकम्मल नाकाम, दुनिया के 12 से ज्यादा रहनुमाओं से हिमायत हासिल न कर सके। 100 से ज्यादा मिशन को कायल करने की कोशिश बेसूद रही। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने भी लिफ्ट न कराई। चीन ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत की। अमरीका ने जिम्मेदाराना हल का मुतालबा किया। अंदरूनी मुल्क भी मोदी शदीद दबाव का शिकार। 4 रोज बाद वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। और लतीफ़ा ये है जनाब चेयरमैन कि 10 मिनट नहीं गुजरे, अभी उनकी लाशें तड़प रही हैं वहाँ पे और जख्मी पड़े हुए हैं। एक FIR दर्ज हो जाती है जिसमें मुजरम आला जो है वो पाकिस्तान है। There is a likelihood that India will attempt an incursion in Pakistan and will engage Pakistan militarily. That is a possibility, a very clear and stark possibility. Cannot be ruled out. भारतीय हमले का इम्कान है, पाक फौज मुकम्मल तैयार है। ख्वाजा आसिफ की राइटर्स से गुफ्तगू, कहा जंग की सूरत में जो स्ट्रेटेजिक फैसले करना थे कर लिए। पाक फोर्सेस से हुकूमत को मुमकिन भारतीय हमले का बता दिया। मुल्क की बका के मामले पर सियासी फायदा उठाना नाइंसाफी है। बानी को साथ बैठाने की शर्त बना लेना हुब्बुल वतनी की नफी। भारत के खिलाफ सिफारती महाज पर पाकिस्तान मुतहरिक, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कतरी वज़ीर ख़ारजा से रब्ता। मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम को भारतीय जारहाना ज़ाइम से आगाह किया। क़तर का इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम पर क़रार रखने पर जोर। हमने ये देखा है कि हमारा असली दुश्मन भारत कभी कोई मौका नहीं जाने दिया पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में। आज ये मौका ऐसा है कि जिसमें पूरी कौम ने एक इत्तेहाद का मैसेज देना है। अगर हम चौक हुए तो पूरी दुनिया चौक हो जाएगी और खुदा ना खासा जंग हुई और अगर मजीद उसको बढ़ाया गया
तो पूरी दुनिया की जंग बन जाएगी। चूंकि ये स्टूडियो के वर्चुअल माहौल में रहते हुए तो जंग चाह रहे हैं, शायद उनकी आर्म्ड फोर्सेस, क्योंकि उनके पास रियलिटी चेक मौजूद है। भारतीय जारहाना इक़दामात पर सेनेट में अपोजिशन और हुकूमती अरकान एक पेज पर दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाने, कौमी इत्तेहाद के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाने पर जोर दिया। अगर भारत इस तरफ बढ़ता रहता है तो फिर पाकिस्तान के लिए भी इन ऑप्शंस पे गौर करना ज़रूरी होगा कि जो हमारे बायलैटरल एग्रीमेंट्स है भारत के साथ, क्या हम वो रखना चाहते हैं या नहीं। भारत हर धर्मी पर कायम रहा तो पाकिस्तान भी शिमला मुआहदे समेत तमाम मुआहदों पर नजरसानी कर सकता है। बिलावल भुट्टो के प्रोग्राम स्पॉट राइट में गुफ्तगू, कहा भारत दहशत गर्दी खत्म करना चाहता है तो वाहिद हल बातचीत है, नॉन स्टेट एक्टर्स का कोई मुश्तरका बंदोबस्त होना चाहिए। अम्मी हमारे साथ तो गई थी पर वापस यूँ नहीं आई कि वो इंडियन नेशनल थी, उनका पासपोर्ट इंडियन था, हमारा तो पाकिस्तानी था, तो उन्होंने बोल दिया जो भी पाकिस्तानी है उनको 48 घंटों में निकाल दिया जाए। माँ को भी बोला था हमने कि हमारे साथ भेज दें, अपील करिए, इतना रोए धोए, फिर भी उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। उन्होंने बोला हमें ऊपर से ऑर्डर आए हुए, आप निकलें। पहलगाम फास्ट ट्रैक ऑपरेशन के बाद इंसानी अलमिया जन्म लेने लगा। मोदी की बेहिसी इंतहाओं पर इलाज के लिए भारत जाने वाले मासूर को भी ना बख्शा, अस्पताल से निकालकर पाकिस्तान वापस भेज दिया। नौजवान की वालिदा को भारत में ही रोक लिया। अयान रीढ़ की हड्डी में गोली लगने के बायस मासूर हो गया था। 35 साल से ओडिशा में मुकीम खातून को भारत छोड़ने का हुक्म, खातून को कई दिहाइयों के बाद भी भारतीय शहरियत नहीं मिली। मोदी अकल से आरी, भारत पर पड़ने लगा भारी। तजारती रास्तों की बंदिश से 1 अरब 14 करोड़ का झटका, फ़ज़ाई रास्तों की बंदिश से एविएशन इंडस्ट्री बैठ गई। हवास पाख्ता मोदी ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स और 8 पाकिस्तानी चैनल्स की नशरियात बंद कर दी। पहलगाम फास्ट ट्रैक ऑपरेशन का पोल क्यों खोला? मोदी सरकार का मुल्की क्रैकडाउन, असातिज़ा समेत 25 अफराद गिरफ्तार। भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में मजीद 5 घर तबाह कर दिए, तादाद 10 हो गई। श्रीनगर में 63 मुकामात पर छापे मारकर बेगुनाह कश्मीरी गिरफ्तार। पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिशें नाकाम। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का फॉलो अप ऑपरेशन में 17 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए। 3 रोज में एहलकार और हलाकर्जियों की तादाद 78 हो गई है। सदर और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को कराची तहसील। कराची के इलाके डिफेंस बदर कमर्शियल में होटल पर 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़ा, दोनों ग्रुपों का एक दूसरे पर तशद्दुद, होटल में तोड़फोड़। पुलिस के मुताबिक तशद्दुद से कुछ अफराद मामूली जख्मी हुए। वाक़े का मुकदमा मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। लाहौर का माल रोड फिर मैदान जंग बन गया। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाज, पुलिस पर सरिंजों और कैंचियों से हमला, कैदी वैन के शीशे टूट गए। मुतअद्दिद अफराद ज़ेर हिरासत, मुलाजमीन का इमरजेंसी सर्विसेज बंद करने का फैसला। डॉक्टर्स का चेयरिंग क्रॉस पर धरना जारी। नोशकी में खौफनाक धमाका, पेट्रोल से भरा ट्रक फट गया, ड्राइवर जाँ बहा। डीएसपी समेत 4 पुलिस एहलकार भी जख्मियों में शामिल। ट्रक की टैंकी में गैस वेल्डिंग के दौरान आग लगी। जंगे अजीम दोयम में सोवियत यूनियन की फतह, सदर पुतिन का यूक्रेन के साथ 3 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान। यूक्रेन का कहना था मॉस्को संजीदा है तो 1 माह की फौरी जंगबंदी करे। थाईलैंड में भारतीय बॉक्सर को चारों खाने चित करने वाले पाकिस्तानी चैंपियन उस्मान वजीर की वतन वापसी। कराची एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर। उस्मान वजीर ने एसोरन के पहले राउंड में नॉकआउट किया था।